स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के उन दंगों की जिससे देश दहल चुका है और फिर भी हमारे राजनीतिक जांबाज बयानों से बाज नहीं आ रहे। हम पूरे मामले को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस बात और इस बीच एक अपील जरूर करेंगे कि दिल्ली भारत का दिल है, हर किसी को शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वहां जिस तरह के हालात है उसमें हमें लगता है कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका अदा कर सकता है और किसी भी तरह से वहां शांति बहाली पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको मजमून दिखाता हूं, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे मुखातिब होंगे। नफरत की लपटों में घिरी देश की राजधानी दिल्ली, हिंसा की आग में जल रही दिल्ली, जिम्मेदार कौन? हिंसा में मरने वालों की संख्या 24 पहुंची। नई रुक रही पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं। इन गंभीर हालातों में भी देश में जारी है सियासी घमासान। नई रुक रही नेताओं की बयानबाजी। दिल्ली जल रही है, लेकिन इन गंभीर हालातों में भी देश में सियासत घमासान चरम पर है। दिल्ली हिंसा पर नेताओं की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस भाजपा सीधे सांप्रदायिक दंगों में एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत देश के दिग्गज कांग्रेसियों ने दिल्ली के इन हालातों के लिए भाजपा को दोषी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराया। Must be deployed in each district to take charge of the administration to ensure that the administrative machinery responds to the evolving situation. The Chief Minister of Delhi must be visible in the affected areas and in constant communication. बना है, इतने सारे लोगों की मौत हो गई, कोई कह रहा है 15 की मौत हो गई है, कोई कह रहा है 20 की मौत हो गई है, लेकिन लगातार देश की राजधानी में केंद्र सरकार की नाक के नीचे इस प्रकार के हिंसक वारदातें हो रही हैं और इतने तीसरा दिन चौथा दिन आज हो गया, कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को और केंद्र की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये एक सभ्य समाज में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस के बयानों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और आलोचना के लायक है। जिस समय में हर पार्टी को एकजुट होकर दिल्ली में शांति लाने के बारे में कदम उठाने चाहिए, उस समय कांग्रेस की ओर से सरकार पर ऐसे आरोप लगाना गंदी राजनीति है। जावड़ेकर ने कहा कि जिनके हाथ सिखों के नरसंहार से रंगे हो, वे अब यहाँ हिंसा को रोकने की सफलता और असफलता की बात करते हैं। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले कि तनाव पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सामने देश हित भी छोटा होता है। कांग्रेस ऐसी सस्ती और हल्की राजनीति बंद करे। अमित शाह प्रत्यक्ष स्थिति को संभालने में लगे पहले दिन से, और आज जो देख रहे हैं कि जैसे 84 में 3 दिन में जिस तरह से पूरे दिल्ली में नरसंहार हुआ और 3000 सिखों की कत्लेआम हुई, यहां एक एरिया से बाहर फैलने नहीं दिया है। लेकिन ये जरूर जानने की जरूरत है और जांच से सच्चाई बाहर आएगी कि इनको उकसाया किसने, कैसे ये सारी तैयारी की। हालांकि दिल्ली की हिंसा के इस सियासी घमासान के बीच कुछ राजनेता सिर्फ अमन और शांति की अपील भी कर रहे हैं, तो कुछ भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि आज मुख्यमंत्री और मैं दोनों यही चाहते हैं कि अमन और शांति बनी रहे। हमें हमारी पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों की मदद करनी चाहिए। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सब लोग चाहते हैं कि हिंसा रुकनी चाहिए। हिंसा में किसी का भला नहीं हो सकता। गृह मंत्री जी के साथ बैठक बहुत सकारात्मक रही, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सबने ये तय किया है कि यह हमारी सबकी दिल्ली का मामला है और हम सब मिलकर दिल्ली में शांति बहाल कर। दूसरी ओर भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग की है। गौतम गंभीर ने तो भाजपा नेता कपिल मिश्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत सकारात्मक मीटिंग रही, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबने ये तय किया कि ये हमारी अपनी सबकी दिल्ली का मामला है और सभी पार्टियां मिलके और सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके दिल्ली में वापस शांति बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है, हम सब संभव प्रयास करेंगे।
सभी अथॉरिटीज़ ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी पुलिस की कोई कमी नहीं होने देंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलकर करेंगे। देश की राजधानी के हालात आज नाजुक हैं। ऐसे में भड़काऊ भाषणों और अपनी सियासत चमकाने की जगह सभी सियासी दलों को अमन और शांति की अपील करनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस और सेना अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अमन की दिल्ली में नफरत का बीज आखिर कौन बो गया जो दिल्ली जल उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। और किस तरह से जल रही है दिल्ली, हम गुजारिश यही करेंगे कि कोई भी भड़काऊ भाषण ना दे। सबसे पहली प्राथमिकता सभी की शांति बहाली होनी चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं, उपेंद्र राजपुरोहित जी कांग्रेस विचारक हमारे साथ में हैं, चंद्रमुखी जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थितियां दिल्ली में बनी हुई हैं और दिल्ली में मुझे लगता है कि सुरक्षा के नाम पे लवाजमा, लाव लश्कर या कहें नफरी की कोई कमी की बात नहीं कही जा सकती। और जिस तरह के हालात लग रहे थे, ये किस तरह से देखा जाना चाहिए? इसे अनकंट्रोल जो पोजीशन हुई, मैं जिम्मेदारी के लिए तो क्या कहूं, जिनकी जिम्मेदारी खुद राजनीतिक दलों को अपनी बात देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक पे चर्चा करना चाहेंगे कि वास्तव में क्या ये मानना जा सकता है कि साजिश थी या फिर हम कंट्रोल में नहीं कर पाए स्थिति को? देखिए योगेंद्र जी, बड़े दुख की बात है कि इस देश की 3 संस्थाएं हैं जिनसे देश चलता है, और मुझे बड़ा दुख है कहते हुए कि तीनों संस्थाएं मृत प्राय हैं। मृत जिनको कहते हैं, 60-70 दिन से कानून का उल्लंघन हो रहा है। जो चाहे जो बोल रहे हैं, जो चाहे जो कर रहे हैं, जहां चाहे जहां रास्ते रोके जा रहे हैं, और ये संस्थाएं मूक दर्शक बन के खड़ी हैं। मुझे आज ये कहते हुए बड़ा दुख होता है और शर्म होता है कि मैं भी इसी पुलिस बेड़े में था। आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या कमी है। आप देखिए 48 घंटे बाद एनएसए महोदय राउंड ले रहे सड़कों का, जब 24 आदमी मर गए। ये मैं कह रहा हूं साहब, उनको हो क्या गया है? अगर यही आदमी 24 तारीख को राउंड लेते तब मैं जानता, अगर ये नहीं दौड़ के चले जाते सड़क छोड़ के। तो आप देखिए पब्लिक कितनी परेशान थी, पूरे दंगा फसाद हो रहे हैं। हम तो क्लिप देख रहे हैं मोबाइल पे, तलवारें, लाठियां, जो चाहे जिसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये कोई दिल्ली है? इस देश को नर्क बना के रख दिया। राजनेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़के सत्ता हासिल करनी है, पब्लिक को रिलीफ नहीं देना। मैं ये सोच रहा हूं क्या स्थिति है ये? 24 आदमी मर चुके और अब राउंड काट करके पब्लिक को कह रहे हैं कि हम आप चिंता मत करिए, हम आ गए। कौन से शहर है ये 24 घंटे तक कहां छुपा रहे थे? इस देश के अंदर क्या चल रहा है? क्या है हमारी वो संस्थाएं जो 60 70 दिन से देख रही है कि धारा 341, 290, 153 का उल्लंघन हो रहा है, और वो संस्थाएं देख रही है? उन संस्थाओं के जो चीफ है उनको शर्म तक नहीं आती कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि सबको आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून का उल्लंघन करने की स्वतंत्रता किसने दी? ये क्या वो संस्थाएं अपने आप में आप सोचेंगी, अपने आप में विचार करेंगी? यही मेरी शुरुआत है। चले, मैं उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का स्टैंड रहा है एआईसीसी की बैठक में भी कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहीं पे भी किसी घटना का सोल्यूशन केवल एक रेजिग्नेशन मांग सकते हैं? देखिए योगेंद्र, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात इस वक्त कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी की थी, और चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की पुलिस की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर पूरी तरह अधीन है। तो ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल अभी जोशी जी ने जो बात कही उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जब 24 तारीख से इस प्रकार की घटनाक्रम का प्रारंभ हो चुका था, और चूंकि केंद्र सरकार का भी वहां पर पूरा हस्तक्षेप है, तो कहीं न कहीं उनको इस प्रकार का या तो खुफिया तंत्र फैल है उनका, इस प्रकार की सूचना नहीं थी चल रहा है क्या, या वो किसी भी पक्ष द्वारा चल रहा है, तो ये सूचना उनको क्यों नहीं थी? उन्होंने इस पर प्रभावी कदम समय रहते क्यों नहीं उठाए? 24 लोग जो मारे गए हैं, ये तो एक सरकारी आंकड़े हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, वह संख्या 24 नहीं, 24 से शायद 2 गुनी या 2.5 गुनी संख्या हो सकती है यहाँ पर,
कि बहुत से लोग ऑन रिकॉर्ड नहीं है, व्यक्तिगत कहीं पे इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अब चिंता का विषय है आज एनएसए साहब वहां पर जा रहे हैं और मैंने वो उनका देखा वहां पर स्पीच, हम आ गए हैं, आप लोग घरों में जाइए। ये बड़े शर्म की बात है, इतने लोगों को मरवाने के बाद, सैकड़ों लोगों के घायल होने के बाद ये लोग आकर के वहां शांति दूत का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है योगेंद्र जी। और नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इस्तीफा अमित शाह अगर इस्तीफा भी दे देंगे तो सोल्यूशन है, फिर उससे आगे दंगे नहीं होंगे, कभी कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना होगी। इस्तीफा देना नहीं देना वो उनका विवेक है, वो फैसला उनका है। विपक्ष निश्चित तौर पर ऐसी मांग करेगा कि आप किसी घटनाक्रम में उसको रोकने में नाकाम रहे हैं तो आप इस्तीफे के हकदार हैं। अब ना देना वो उनका व्यक्तिगत है, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने कहीं न कहीं इस आंदोलन को भड़काने में अपनी भूमिका शब्दों के माध्यम से निभाई है, उन पर भी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और एक संदेश देना चाहिए स्पष्ट कि किसी भी प्रकार की गलत जो भड़काऊ भाषण होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो उनकी पार्टी कार्यकर्ता है या कोई आम नागरिक है या किसी जाति विशेष का या किसी पार्टी का है, तब हम एक गुड गवर्नेंस की बात करने के हकदार है। अन्यथा ये देश की जनता के साथ अन्याय है। मैं लौटूंगा आपके पास, जनादेश जो उनको दिया है, मैं लौटूंगा आपके पास, वापस आ रहा हूं, उतरना चाहिए और यदि उस पर खड़े वापस आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं चंद्रमुखी जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन वहां की पुलिस आती है। मैं केजरीवाल साहब को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि अनिल बैजल जो वहां के एलजी उनके साथ में गृह मंत्री से मिलकर आया और पहली प्राथमिकता हम भी यही अपील करेंगे कि होनी भी यही चाहिए कि शांति बहाली पहली प्राथमिकता सबकी होनी चाहिए। लेकिन मैं संजय सिंह जी को सुन रहा था, फिर केजरीवाल साहब का भी अभी असेंबली जब लाइव आ रहा था देख रहा था कि पुलिस के बस की बात नहीं है, अब आर्मी को बुलाना चाहिए। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बाद आर्मी। तो दिल्ली में पुलिस है, पुलिस पे भरोसा क्यों उठ रहा आम आदमी पार्टी का? सर, एक इतनी देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के हाल हो रहे हैं, 3-4 दिन से दिल्ली धूं धूं करके जल रही है। पहले दिन से ही सबको कपिल मिश्रा जी का जो एक विवादित बयान था, क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? एक डीसीपी साहब उनके साइड में खड़े हैं और एक वहां का नेता है जो इस तरह का बयान दे रहा है। इस तरह के भड़काऊ बयान क्या शोभा देते हैं? हम किसी और को ब्लेम नहीं करके सबसे पहले सबको ये सोचना चाहिए कि इस चीज की शुरुआत कहां से हो रही है और कौन कर रहा है, और इसको रोकने के लिए क्या हमें कुछ भी स्टेप नहीं लेने चाहिए थे? 3 दिन से वहां पे दिल्ली में इतने लोग, इतनी घटनाएं होती जा रही हैं, फोन लगा रहे हैं, कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। एलजी साहब के बंगले पे जाके वहां पे लोग धरना दे रहे हैं, वो फोन पे फोन लगा रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद धारा 144 लगाई गई। धारा 144 के बाद भी देखा जा रहा है टीवी पे संवाददाताओं के भी बयान आ रहे हैं कि हम बड़ा मुश्किल से जान बचाकर भागे, जहां गुंडागर्दी का इतना माहौल बना हुआ है, लोग लाठी, सरिया, भाटा सब कुछ लेकर। धारा 144 का मतलब सब लोग जानते हैं। उसके बाद रोड पे जो भीड़ नजर आ रही है, वो भीड़ क्यों नजर आ रही है? इसका मतलब अपना सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर है, इसमें जरूर किसी का सहयोग है। जब दिल्ली पुलिस साथ में खड़ी है, लोग उनके सामने से देखते हैं, अपने शाहरुख ने जो पिस्टल उठाई है उसमें एक पुलिस वाले जो सामने खड़े हैं वहां पे कोई एक्शन नहीं है और वो खुले में गोली चला रहा है। तो अब इसमें अब दिल्ली पुलिस को भी क्या बोलने लायक कुछ नहीं बचा है। हमारी केंद्र सरकार को भी, हर आदमी को ये चीज पता है, सबको सरासर दिख रही है। दिल्ली में पुलिस है वो केजरीवाल जी के कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली का पूरा शासन जो भी है, संविधान है, सारा कुछ कंट्रोलिंग पावर है वो केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसे में 3 दिन से 4 दिन से लोगों को एक उम्मीद है, वैसे में आके एक लोगों को अमित शाह जी ने या प्रधानमंत्री जी ने क्या उनको एक लोगों के सामने तो एटलीस्ट आना चाहिए और उनको शांति बहाली का जो 4 दिन बाद ये चीज बताया, जहां 24 लोग मारे गए हैं, 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जब केजरीवाल जी आपको मिलिट्री फोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद भी डवाल जी बता रहे हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, घबराने की बात नहीं है, सब लोग अपने घरों में रहिएगा। तो इस तरह के माहौल को देख के आपके पास में लौटूंगा। मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, हाईकोर्ट के दखल के बाद कपिल मिश्रा सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। कपिल मिश्रा पहले विवादों में रह
चुके हैं, उसके बाद जिस दिन से ये झगड़ा शुरू हुआ उस दिन भी वो मौके पे जाकर के और धमकियां दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति हो, कहीं पे भी हो, इस तरह की खुली बातें अगर कोई चुनौतीपूर्ण तरीके से दे रहा है, बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है उनके खिलाफ। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो गलती करेगा उसे उसका भुगतान भी करना होगा, लेकिन हमें उसके साथ ये ध्यान भी देना होगा कि वारिस पठान ने क्या कहा था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, हमें आजादी चाहिए और आजादी ऐसे नहीं मिलती, छीन कर लेनी होगी। वीरेंद्र जी, मैं एक पूरी बात बोलिए, तो ये कहना चाह रहा हूं आपसे, एक बात सुनिए। नहीं, आपकी बात पूरी सुनो, मैं ये बात जानना चाह रहा हूं, आप उसका काउंटर उससे कर रहे हो? नहीं, आप सुनिए पहले। वारिस पठान को किसी ने एप्रिशिएट किया? आम आदमी पार्टी के किसने एप्रिशिएट किया? क्या अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उनका नाम है वजाहत हबीबुल्लाह। उनका क्या कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के जाने के बाद हिंसा और बढ़ेगी। इसके साथ ही अब्बास नकवी, आम आदमी पार्टी के नेता, उनके बोल किस प्रकार के बोले हिंसा फैलाने के लिए। सर पूछना चाहेंगे बीच में? आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला, आप सुनने की वो रखिए हिम्मत। आप जब कपिल मिश्रा को टारगेट कर रहे हैं सब लोग, इन्हें नहीं दिख रहा था कितने दिन से दिल्ली में जब सीए लागू हुआ था सर, ये स्थिति पैदा ही क्यों होने दी गई? जब कपिल मिश्रा जी ने इस तरह का विवादित बयान दिया तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इसमें आपकी गंदी राजनीति है, आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति है, सब कुछ पुलिस के ऊपर। आपको यह नहीं लगता कि पुलिस का भी अपना आपा होता है? कब तक वो संयम बरत के रखेंगे? आप सब कुछ पुलिस के ऊपर डाल दीजिए। आपके अधीन मजिस्ट्रेट नहीं आते, आपने क्या कार्रवाई की प्रशासन, सही प्रशासन के लिए? आप बताइए ना, आपकी जिम्मेदारी सरकार में है, वहां की भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत उनसे हजम नहीं हो पा रही है सर। और जो लोग अभी बात कर रहे थे कांग्रेस की, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किस आधार पर सोनिया गांधी जी ने कहा था सीए के बाद कि आम आदमी सड़क पर उतरिए? क्या ये हिंसा फैलाने का वक्तव्य नहीं, इस प्रकार का वक्तव्य कि सड़क विरोध करने के लिए? नहीं, आप किस प्रकार का विरोध करने के लिए हिंसा हो जाएगी? समय जब हिंसा होती, सीए के समय जब हिंसा होती, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। उसमें आज तक हिस्सा नहीं है। अभी दंगे और जिन्हें अभी भी लग रहा है दिल्ली में उन्हें समझना चाहिए ये गंदी राजनीति की देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए, जब 70 दिन से दिल्ली के अंदर शाहीन बाग पे लोग बैठे हैं, ये एक्शन आपने पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि चुनाव के नेता, आपको के नेता मांगने वाले शर्म आनी चाहिए। वालों का साथ उनको आप ये देखिए क्या है, ये मत कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, उनके साथ नाटक बन जाइए, फैला रहे उनका और जो लोग कार्रवाई करिए, मैं तमंचा लहराने वालों को कार्रवाई करो, बताने वाले कार्रवाई करो, इसे क्या नाम देंगे? कार्रवाई करो, आप इस शहीद नाम कार्रवाई करो, क्या नाम देंगे आप? सर खुले सहिष्णु बना रहे मत करो लोगों की बिल्कुल की राजनीति के कारण हमारी कोई राजनीति नहीं है। एक बात सुनिए, उपेंद्र जी, आप लोग कीजिए, उपेंद्र जी, टीआर कक्कड़, उन्होंने क्या कहा है कि यह हिंसा सीए के कारण नहीं है। आप कार्रवाई कीजिए। कक्कड़ का मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप एक बात सुनिए वीरेंद्र जी, आपसे भी मेरा एक सवाल होगा। मैं पहले योगेंद्र जोशी साहब से जानना चाहूंगा। जोशी साहब, एक बात बताइए मुझे, अभी जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं, ये पूरी बीजेपी का स्टैंड है, दिल्ली से लेकर जयपुर हो चाहे गुजरात हो, कहीं पे भी, कि ये जवाब इस तरह से दे रहे हैं। मैं भी किसी चैनल पे सुन रहा था, सेम स्टैंड था। आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वहां पे, उसके बावजूद भी अगर ध्यान है, किसी ने कहा अगर उनके पास में पुख्ता सबूत हैं कि ये लोग पूरे हालात को वायलेंट कर सकते हैं, लोगों को एग्रेसिव कर सकते हैं, उन्हें उकसा सकते हैं, तो फिर हमारे आईबी का सिस्टम, हमारे खुफिया एजेंसीज, इसका मतलब इतना हम कोलैप्स कर रहे हैं सिस्टम को। जब 70 दिन से अगर वहां लोग बैठे भी हैं,
तो ये तो होगा नहीं कि अगर कहीं पे कुछ, कई बार ये चर्चा है कि लोग साजिश रच रहे हैं, फिर उस साजिशकर्ताओं को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? किस बात का इंतजार? ये जो 24 लोगों की मौत का इंतजार था हमें? देखिए योगेंद्र जी, ये देश तो तमाशा करने वालों का एक झुंड है, जिसके अंदर तमाम पार्टी के जो राजनेता हैं, आप देखो जब अपने चैनल के ऊपर ही ये इस तरह का व्यवहार करते हैं तो इन्होंने वहां क्या व्यवहार किया होगा? और इनके इस व्यवहार का नतीजा है कि 24 लोग मर गए, वो बलि चढ़ गए 24 लोग। आप ये देखेंगे कि पैरा मिलिट्री फोर्स के ऊपर तेजाब डाला गया, फायरिंग हो रही है, मुट्ठी मुट्ठी भर भर के वहां पर कारतूस मिल रहे हैं। आप देखिए इसका क्या है तरीका कि जो पार्टियां इनको, चाहे वो कोई सा भी पक्ष हो, जो पार्टियां इन लोगों को सपोर्ट करती है, ये पार्टियां इनको आगे प्रोवोक करती हैं कि आप लोगों को इस तरह से करना है, अगर ये इस तरह का जवाब देते हैं तो आपको ये जवाब देना है, और नहीं देना है तो चुपचाप रहते हैं। अगर जवाब दे दिया तो उसकी प्रतिक्रिया महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है, देखें उसने क्या जवाब दिया। जितने लोगों ने भी अब तक किसी भी पक्ष के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी जिस तरह के बयान दिए हैं, एफआईआर लॉन्च कर ली, एफआईआर लॉन्च कर ली। अब करके जेब में धर लो उसको, एफआईआर को, ना तो उसको बंद करो, ना आगे इन्वेस्टिगेशन करो, कुछ भी मत करो। जितने में फिर दूसरा बोल जाता है कि साहब ऐसा करना है तो ऐसा करेंगे, हमने एफआईआर लॉन्च कर ली। अरे भाई ये देश है, तमाशाओं का अड्डा है। आपने क्या कर रखा है? पुलिस भी क्या करती है इस प्रजातंत्र में? पुलिस भी डमरू की तरह है, जैसा डमरू बजाएगा वैसा वो नाचेगी। प्रशासन किसके पास है? जैसा वो कहेगा वैसा वो करेगी। अब बताइए, अब यही पुलिस अब कर रही है। अब साहब ट्रंप साहब आ गए, सारी दुनिया ट्रंप साहब के लग रही है। मैं ये कह रहा हूं, डोभाल जी क्या ट्रंप के पीछे लग रहे थे क्या, जो अब आए हैं 24 घंटे बाद? ये पहले नहीं आ सकते थे? पहले आकर के देश के अंदर जो आग लग रही है इसको देख नहीं सकते थे? पर नहीं, क्या है, देश को चलने दो, इसमें जितना हो सकता है उतना बुरादा निकलने दो, फिर देखेंगे जाके क्या तरीका कर रखा है। जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि कौन चाहेगा कि हिंसा बढ़े? मैं कह रहा हूं ना आपको कि चाहेगा नहीं, प्रजातंत्र का पहला वसूल है ये, बिल्कुल प्रजातंत्र का है, ये फायदा है। ये मरना करना ये बड़ा आसान है प्रजातंत्र में। हर कोई मर सकता है, हर कोई जी सकता है, हर कोई बोल सकता है, हर कोई बकवास कर सकता है, सब कर सकते हैं। यहां कोई रोक नहीं है। यहां रोक किस में लगेगी? जो व्यक्ति सच बोलेगा सामने आएगा। आपके सिर्फ टीवी चैनल 24 घंटे तक चीख पुकार करते रहे, मैंने देखे टीवी, यहां आगजनी हो रही, दिखा रहे हैं, क्लिप दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं है। 4-5 पुलिस वाले तो कहीं कोने में गड़े छिपे हैं, और पब्लिक भी कह रही है भाई तुम छिपे रहोगे तो तुम्हें और मार देंगे। बाकी पुलिस कहां है? पैरामिलिट्री फोर्स कहां है? भाई क्यों नहीं आ रही है? 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आ जाए। मैं सोचता हूं, मैंने देखा है तो मैं सोचता हूं कि अगर हमारे जयपुर में ऐसे कहीं हो जाएगा तो कहां भाज के जाएंगे भाई? कहीं नहीं जा सकते। हुआ नहीं था क्या? अभी गुड़गांव में क्या हुआ था? हम अगर देखेंगे कहीं बात, मैं पार्टी, आप बोल क्यों करिए, मैं पार्टी पर नहीं जाता, मैं गलत, पार्टी के विषय आप ये बात करिए। लगातार 4 दिन से हो रहा है, देश की मुझे बताइए, कुछ ये सब हो रहा है। 4 दिन से लग रहा है, 2 महीने से हो रहा है। 2 महीने से हो रहा है, 2 महीने से देख क्यों नहीं रहे यार? दिल्ली की सरकार वापस कर रही है, तो दिल्ली की भोली जो जनता है उसने हाल का बदला लिया जा रहा है। दिल्ली के जनता से हार का बदला लिया जा रहा है। ये दिल्ली के हाल का 70 दिन तक जब तक ये पकड़ी गया, जब तक ये राजनीतिक पार्टियां मारी नहीं, वहाँ के हिंदुओं के साथ इस देश में आग लगा के मारी है। सर दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता है, उसने जनता से बदला लिया जा रहा है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां अपने वोटों की राजनीति की सेक रही थी। 70 दिन तक जहर घुल गया, और जब जहर घुल गया और जब फूटा तो 22-24 आदमियों की जान ले ली। ये हम नहीं चाहते हैं, हम इस प्रकार की राजनीति नहीं चाहते, इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं चाहते, इस प्रकार के नेताओं को नहीं चाहते, इस प्रकार के कमिश्नर पुलिस को नहीं चाहते, जो इस तरह से 24 घंटे बाद जा रहे हैं पब्लिक की मल्लम पट्टी करने के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं वीरेंद्र जी एक बात जानना चाहता हूं। मैं देखिए, जवाबदेही इस वक्त बड़ी बीजेपी की है,
और यूं तो देखिए हर व्यक्ति आम नागरिक है, ऐसे मौके पर ऐसी घटना में जो अपना सहयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए। सबकी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि वहां शांति बहाली होनी चाहिए, लोगों को अपने काम में जुटे, उसके बाद की बात है। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई लगता है कि यहां हालात बिगड़ सकते हैं, हम मूक दर्शक होकर के क्यों बैठ जाते हैं? जनता ने चुन के शायद इसी वजह से भेजा होगा कि कंट्रोल कर सके। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं दिल्ली में जो हिंसा भड़की, उसकी हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि दिल्ली में सभी से शांति बहाली की हम अपील करते हैं और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, तो आप लोग इसमें जरूर सहयोग करें। मैं वीरेंद्र जी आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए आरोप प्रत्यारोप ये सब चीजें चलती रहेंगी। योगेंद्र जोशी साहब ने जो कहा, ये तस्वीर इस स्टूडियो की नहीं है। देश में जो सियासी पारा आप लोगों का चढ़ा हुआ है सभी कई राजनीतिक दलों का, वो देश के हित में नहीं है। हम अगर कहीं कमजोर होते हैं, अगर हमसे कहीं सिस्टम में कोलैप्स होता है, तो हम उसको दूसरों पे डालने की कोशिश करते। एक परंपरा सी बन गई है। उन जिम्मेदारियों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों का सहयोग लिया जाना चाहिए। तो बैठ करके ये बड़प्पन होता है। आजकल हम ये करने लग गए कि नहीं कोई आवश्यकता नहीं, हम देख लेंगे, जनता मर रही है, मरने दो। ये सभी राजनीतिक दलों की पोजीशन है। किसी से इस्तीफा मांगना बहुत सहज सी बात है। पहले आप लोग मांगा करते थे, आज कांग्रेस मांग रही है। तो ये कोई सोल्यूशन है? आप लोग संतुष्ट हैं जो जिस ट्रैक पे आजकल राजनीतिक दल चल रहे हैं उसमें? देखिए, संतुष्ट ना तो राजनीतिक दल है ना जनता है। संतुष्ट इन विषयों से कोई नहीं, सभी अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन पहचानना होगा आखिर कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश में शांति नहीं चाहते, इस देश के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। और मैं तो समझता हूं जो लोग प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं उन्हें भी कुछ ऐसे विषय समझने चाहिए कि वो प्रशासनिक अधिकारियों पे जो अंगुली उठा रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि उनकी गरिमा क्या होती है, उनकी एक लिमिटेशंस क्या होती है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं दिल्ली का जो वर्तमान माहौल है उस पर गंदी राजनीति नहीं होकर एक शांति की जो कोशिश वहां की सरकारें कर रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उस कोशिश में सभी को साथ देना चाहिए। जी, आपने एक बड़ी सवाल जोशी साहब ने जो अभी एक आईना दिखाया उस पर आप उठा रहे हैं। इसमें कहीं कोई भी कहेगा कि जब मालूम था कि ऐसे हालात बिगड़ सकते हैं, क्यों हमारे पास में खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं, इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स हैं, जिनका काम ही ये है इतने दिन से अगर उस हालात को हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि वहां क्या पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि इस पर तो चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। अगर चर्चा कोई करता है तो इसमें क्या बुराई क्यों लग रही है आपको? बुराई नहीं लग रही, निश्चित रूप से होनी चाहिए और मैं मानता हूं जिसका फेल्योर है उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी को यह कहकर कि उनकी गलती है, यह सही नहीं है। केवल एक पुलिस वालों के ऊपर की उनकी गलती है तो मैं नहीं मानता ये सही है, क्योंकि पुलिस वालों की भी अपनी लिमिटेशंस होती है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि आज उस व्यक्ति के पास एक डंडा है और वो सामने तमंचे वाले से लड़ रहा है, तो स्थिति आप समझ सकते हैं किस प्रकार की है। डंडा लेके जाने की क्या जरूरत है? दंगे में डंडा लेके क्यों जा रहा है? इस प्रकार की उसको भेजा किसने डंडा लेके? डंडा लेके जाने ऐसे क्या आर्मी फेंका जा रहा है, स्थिति सही है। दंगा फसाद हो रहा है, डंडा भेज रहे हैं लेके। आप स्वयं एक प्रशासनिक अधिकारी रह और मेरे बारे में पता कर लो ना, जहाँ भी पोस्टिंग आई है व्यवस्थाएं भी नहीं छिपी है, दंगा नहीं हो सकता। व्यवस्थाएं रही है या आपसे भी नहीं छिपी है? मेरे से कोई छिपी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दंगा कैसे रोका जाता है। अगर आप ये जानते हैं तो इस प्रकार की बात नहीं करते आप। वीरेंद्र जी, इश्यू ये नहीं है। जोशी साहब का सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर हालात का अगर हम भाप नहीं सकते हैं कि इतना क्राउड है वहां पे, वहां किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ सकती है, आपको कितने वेपन्स चाहिए या कितनी टीम चाहिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इसे कहते हैं। अगर हमें ये मालूम नहीं है, अगर मैं डिबेट करा रहा हूँ, योगेंद्र जी गेस्ट बुला ले और मेरे पास में 3 चेयर है। नहीं योगेंद्र जी, मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी अब यहाँ पे शांति से जी संवाद हो रहा है, ठीक है जी। कोई भी एक वक्ता अगर यहाँ पे हाथापाई करने लग जाएगा तो इसमें आप क्या करेंगे? अचानक से हाथापाई करने लग जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसको सर मैं एक मसला ही नहीं है। ये मसला कैसे नहीं है सर? ये मसला हो रहा है, ये विषय सही नहीं है, ये विषय सही नहीं है। योगेंद्र जी, आप मेरी बात पूरी सुनिए। जब सबसे नहीं आर्गुमेंट आपका सही है, दूसरे का सही नहीं है, नहीं ये गलत बात। एक पक्षीय नहीं, आप द्विपक्षीय विषय को समझिए। आप ये देखिए योगेंद्र जी, जब कहीं भी कोई भी वारदात हो जाती है सबसे पहले पुलिस वहां जाती है। पुलिस वहां जाती है,
उस समय यह नहीं होता कि पुलिस के किस प्रकार की व्यवस्था कीजिए। एक बार शुरुआत यह होती है कि स्थानीय पुलिस जो थाना होता है उसकी पुलिस वहां जाती है, वो वहां की स्थिति देखती है, उसके बाद में उनको जरूरत होती है तो दूसरी फोर्स भी बुलाती है, बीएसएफ सीआईएसएफ जो भी बुलाना होता है वो बुलाती है। मैं समझता हूं अगर इस प्रकार से पुलिस के ऊपर अंगुलियां उठाई जाने लगेगी तो निश्चित रूप से कुछ अचानक होता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये जब 24 घंटे पहले कपिल मिश्रा का जो भड़काऊ बयान आया है उसके बाद आपके पास पुलिस अवेलेबल नहीं है तो फोन रिसीव कर रहे हैं, बताइए क्या कहा? पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा सिर्फ संजय सिंह नहीं, पूरा देश आरोप लगा रहा है, खुला देश की सारी जनता ये चीज आरोप नहीं है वहां पे। अपने मजिस्ट्रेट को क्या आदेश दिया बताइए ना आपकी सर। देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, देश अमन चाहता है सर, देश अमन चाहता है। रखने के लिए क्या किया? सिर्फ आप मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सर क्या करेंगे? उनके पास पुलिस नहीं है। सर गृह मंत्रालय कहाँ है? अपना गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अमित शाह जी कहाँ है? मजिस्ट्रेट का भी दायित्व बनता है, आदेश लागू ही नहीं होता। मजिस्ट्रेट का भी दायित्व बनता है शांति बहाल रखने का, एक बात सुनिए, और वहाँ के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है। सर मुख्यमंत्री अकेला वहाँ पे जाके केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा के पल्ला नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री ऊपर आरोप लगा के पल्ला नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, मुख्यमंत्री फोन पे कॉल किए जा रहे हैं, अमित शाह जी फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सर आप ट्वीट लेके ना 24 घंटे पहले का ट्विटर पे चेक कीजिए आप जा रहे हैं। सर 24 घंटे 36 घंटे पहले। मैं कहूंगा मैंने अरविंद केजरीवाल जी को फोन किया कि आप दंगे हो रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। सर अरविंद केजरीवाल जी दवाई जी से मिलिट्री के नहीं, आपके कितने विधायक हैं? आपके अमानतुल्लाह खान जो वहां पे दहशतगर्दी फैलाते वो कहाँ थे आप बताइए? आपके इतने विधायक हैं वो शांति ने क्या किया? शांति बहाली के लिए आपके विधायकों ने क्या किया? आपके मुख्यमंत्री ने क्या किया? आप बताइए आपने शांति बहाली के लिए दिल्ली में क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपके विधायकों ने क्या किया? आप बताइए ना। आपने फैलाने में देखिए एक बात सुनिए, एक चंद्रमुखी जी मैं रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र जी सवाल कोई पुलिस पे नहीं खड़ा कर रहा है, पुलिस पे कर रहे हैं। बात तो सुनिए, देखिए बात पुलिस की नहीं, बात सुनिए उपेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कमिश्नरेट का जहां भी सिस्टम है सब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा रोल नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है वहां पे कमिश्नर ऑफ पुलिस की होती है। ये एक कमिश्नरेट का वहाँ वही कर्तव्य कमिश्नरेट का होता है। पहले पूरी बात सुनिए। नहीं ये बात नहीं करेंगे इस पे चैनल के ऊपर। मजिस्ट्रेट का भी वही कर्तव्य होता है जो एक पुलिस कमिश्नर का होता है। और दूसरी बात आप ये बताइए, मुझे लॉजिक बताइए। आप ये कह रहे हैं कि पहले पुलिस जाती है, अरे सर वहां तो सारे हालात सामने जब दिखाई दे रहे थे। आप कह रहे हैं कि चले मैं तो कहूंगा कि जो पुलिसकर्मी बेचारे अपनी जान बचा करके बचे हुए हैं उनके सामने उनको कोई उन पे उंगली नहीं उठा रहा। उंगली उठा रहे ना उन लोगों पे दुख है कि देश का पैसा हथियार खरीदने दुख नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि देश प्रकार के चाहिए। सर दुख नहीं है, हम चाहेंगे लेकिन कैसे जा रहे हैं? इसमें हथियार नहीं दिल्ली में वो हथियार की जेल तो नहीं। पैसा खर्च कर रहे हैं, विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। वही बात हम बता रहे हैं कि विज्ञापनों पे कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में पैसा करेंगे कि देश राजनीति आप कर रहे हैं। आप ही मुझे बताइए वीरेंद्र जी एक बार उपेंद्र जी मैं इनको क्लियर कर दूं। उपेंद्र जी आपने एक बात कही कि आपके चैनल में शुरुआती पुलिस पे उंगली उठी, उंगली पुलिस पे नहीं उठी है सर। नहीं आप चलाइए, आप एक बार आप दोबारा यार आप एक बार सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप तो पहले आप लोग वहां से तैयार होकर आते हैं कि अगर कहीं पे अगर गिरना शुरू हो तो एक बार चीखना शुरू कर दो। गलत बात क्यों बोलते पुलिस पे? आप सुनिए ना, पहले कोई बात सुनिए। इन्होंने जो उंगली उठाई उस सिस्टम पे ये नहीं उठा रहे, 125 करोड़ हिंदुस्तानी उठा रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल पुलिस नहीं है, पुलिस 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 अरे सर पहले आप पूरी बात सुनिए तब क्लियर होंगे। बात तो सुनिए, व्यक्ति की कैसे शहादत मिल सकते हैं पुलिस वाले की? बात तो सुनिए प्लीज, एक बार प्लीज मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। जो मोटी पैसे लेकर के जिनकी ड्यूटी यही है कि अपनी काया को सिस्टम में लगाएं, उन पे उंगली उठे और मैं भी उठा रहा हूं उन पे उंगली। क्या कर रहे थे बैठे बैठे? क्यों जनता
के मोटी कमाई का पैसा लेता है, उनके आज उंगली हम उठा रहे हैं। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं आप पुलिस को? आप एक व्यक्ति के साथ वजह है तभी बुल्ला का बयान बोल रहे हैं। सिर्फ हिंदू ही सहिष्णु रहेगा? कपिल मिश्रा का नाम के बयानबाजी कर रहे हैं। अब देश में ये नहीं चलेगा। जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझने लगी है। पड़ गई है हमारी पुलिस के हाथ बंद रखे जोशी जी दिल्ली के अंदर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकते। पुलिस वाले कार्रवाई जब 22 आदमी 24 आदमी कार्रवाई की थी, जब जेएनयू में कार्रवाई की थी, तब आप क्यों चिल्ला रहे हो? करे तब ये उंगली उठाए, पुलिस कार्रवाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप इनकी परवाह कर रहे हो, हिंदुस्तान की परवाह कर रहे हो, आदमियों की परवाह क्यों परवाह कर रहे हो आप लोग? परवाह हिंदुस्तान की होनी चाहिए, परवाह हिंदुस्तान की जनता की होनी चाहिए। आप इनके क्यों परवाह कर रहे हो? सरकार को हिंदुस्तान की जनता की परवाह है और वो कर रही है। अब मैं बोलूं? अब आप बोलिए, आप बहुत देर हो गई सुन बोलिए। मैं सुन पा रहा है, ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं। बोलेंगे ये तो बोलेंगे, वो निकलेगी। बोलेंगे, सुन तो लीजिए। जनता देख चुकी है। बाग में भोजपुर में आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है। सारी सच्चाई आप जानते हैं। आपकी सच्चाई मालूम है सारा सच्चाई का, तो करिए। मुझे सिर्फ 2 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए। मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप तो डिस्टर्ब कर रहे थे पहले। मैं तो पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूँ। कहा जब मैं बोला तो तब आप बीच में बोल रहे थे। कैसे नहीं बोल? चलो आपको बोलने में समस्या यही है कि बोल के मुझे सब आपकी झूठ पे झूठ आप अरेस्ट करो इनको। आपकी इजाजत हो तो मैं बोल दूं? इजाजत हमारी। बोलिए। मेरा ये निवेदन है, जोशी जी फरमा रहे हैं, हमारी आम आदमी पार्टी की जो है प्रवक्ता है वो भी फरमा रही है और पूरा देश फरमा रहा है कि पुलिस दोषी है। आप कह रहे हैं पुलिस दोषी नहीं है, मैं एग्री हूं आपकी बात से। पुलिस दोषी नहीं है, पुलिस के हाकिम दोषी है। हाकिमों ने आदेश क्यों नहीं दिया? हाकिम पुलिस नहीं है। अरे हाकिम पुलिस नहीं है। हाकिम पुलिस कमिश्नर पुलिस नहीं है। तो पुलिस कमिश्नर पुलिस नहीं है। आपका कहने का मतलब क्या है? पुलिस कमिश्नर पहले के कमिश्नर बनाया गया। मत कीजिए सर। सिर्फ दिल्ली में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आप कह रहे हो कि साहब आपने जामिया में कार्रवाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्रवाई की, हमने बिल्कुल विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? किया कितना सब पे चिल्ला कर रहे हैं विश्वविद्यालय। अरे हम नहीं जाओ चिल्ला। आज क्यों नहीं हुआ? प्रॉपर्टी नीलाम करके उसकी आज वो एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आप देश को नहीं चला सकते। इस नाकामी को आप चिल्ला के दिखाया है। सर वो देश की जनता जान चुकी है, वो जान चुकी है। आप तो ये बताइए, बाहर कैसे आप नहीं करो? स्टाम्प की जरूरत नहीं। हमारे सामने होनी चाहिए, तो ये बताइए कि शांतिवादी कब हो रही है? शांति हो जाएगी। शांति बहाली उस दिन हो जाएगी जिस दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी गंदी रात हो। क्या आप वहां पर जिम्मेदारी चलाने के लिए बैठे हो क्या? नहीं, आप अपनी सरकार छोड़ दीजिए ना। आप सरकार राजनीति छोड़ दीजिए। आप शांति चाहते हैं तो गंदी राजनीति आप लोगों को जरा
इतिहास बताइए, राजनीति बताइए। इनके नेता वहां आजादी चाहने वालों के बीच में जाकर नारे लगाते हैं, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए। भाई देश तो 1947 में आजाद हो चुका है, गिरफ्तार करिए उनको, प्रकार की आजादी चाहिए। नेता ने एक बार भी गिरफ्तार क्यों नहीं करते उनको? आपके किसी नेता ने गिरफ्तार क्यों नहीं करते उनका गलत ठहराया? पाकिस्तान वारिस पठान को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो वारिस पठान को, उठाई वारिस पठान को गिरफ्तार करो। आपके नेता पहुंचते हैं आम बाग में, आपके नेता वारिस पठान को गिरफ्तार करो। आने वाले बयान आपके नेता पाकिस्तान पहुंचते हैं, आपके नेता पाकिस्तान पहुंचते हैं। नेता तो वहीं रहते हैं, हम तो हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान में रहते हैं। आपके नेता तो पाकिस्तान पाकिस्तान का साथ देते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तुष्टिकरण की नीति के आपके ये हालत है। साल से तो भारत सरकार आ गई वहां पे, की नीति के 5 साल तो सत्तर साल के खड्डे 2 दिन में नहीं कम है। 70 क्या जवाब दे रहे हो? उसी प्रकार मुझे गिरफ्तार करिए, आप मुझे गिरफ्तार करिए, मैं बहुत बोलता हूं तो क्या बात कर रहे हो? निश्चित रूप से आप करिए ना, आप भी गिरफ्तार करना चाहते रुक लेंगे तो आप भी गिरफ्तार होंगे, बिल्कुल गिरफ्तार करिए, जहर फैलाएंगे तो बिल्कुल गिरफ्तार करिए। लेकिन देखिए जो संविधान को चोट कर रहा है किसी को भी आप अरेस्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्यों हाथ बांध के बैठे आप लोग जैसे इन पे उंगली उठा रहे हो कि इनकी तुष्टिकरण की नीति। मैं तो सर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की परवाह करिए आप, इनकी क्यों परवाह कर रहे हैं? क्यों आपका सिस्टम हाथ बांधे बैठे? अरेस्ट करिए जो भी लग रहा हो और एक बयान लगाइए, कोई भी हो, आप परवाह क्यों राजनीतिक दलों के भाइयों की कर रहे हो? अगर वो भी गलत कर रहे हैं समाज के अंदर, सबकी शांति बहाली पहले आपने जयपुर में आपके नेता जो शाहीन बाग का रुपया आंदोलन जयपुर में चला रहे हैं, उनके पीछे मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनके पीछे बात बताइए, शर्माने वाली राजनीति आपको जो काम करना की गंदी अच्छा एक बात बताइए, सुनिए आपको जो काम करना होता है उपेंद्र आपको जो गंदी राजनीति करनी है वो आप करेंगे, आप इस देश करेंगे, आप करते रहेंगे। नहीं एक बात बताइए सर, आपने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं जो सीए का विरोध कर रहे हैं। सर मुझे तो एक चीज बताइए कि एनआरसी के लिए तो बिहार की विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया, इसमें बीजेपी ने सपोर्ट किया है। आप सपोर्ट में आओगे? देशद्रोही हो गए वो लोग। प्रस्ताव पारित किया ना? हाँ प्रस्ताव पारित, यहाँ तो प्रस्ताव तो पारित नहीं होगा। वहाँ मुख्यमंत्री वहीं जाके सामने उनके सामने बोल रहे हैं सर उसमें क्या हुआ? अरे आपके कमिश्नरेट की नाक के नीचे वहाँ पे हो रहा है, आप उसे देख रहे हैं? आपकी सरकार में तो चश्मा चढ़ा चश्मा जिस दिन आप उतार देंगे सही हो जाएगी। आपकी सरकार में जाएंगे धर्मा गलत और प्रस्ताव पारित हो गया सही है, हद कर रहे हो आपकी सरकार है बिहार में ना दे रहे हैं सीए के खिलाफ, तो किसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, तो किसके खिलाफ हुआ? के खिलाफ नहीं हुआ है, एनआरसी के खिलाफ। एनआरसी लागू नहीं करेंगे, एनआरसी लागू नहीं करेंगे, एनआरसी का और एनआरसी अभी लागू ही नहीं हुई पूरी देश में, सीए पर भी मना किया है, सीए कहीं नहीं हुआ है। गंदी राजनीति फिर वही झूठ पे कुछ नहीं आपके। चलिए मैं चंद्रमुखी जी के पास जाना चाहूंगा, चलिए मैं चंद्रमुखी जी के पास जाना चाहूंगा। जी कुछ कह रही हैं आप? सर देश में राजनीतिक माहौल इतना बदहाल हो गया है जिसपे सारे दिल्ली का राजनीतिक माहौल है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसी बात नहीं है। आपको कैसे की राजनीति की कोई नहीं बोले, जब मैं बोल रहा था ये भी बीच में हम लोग चाहते हैं कि अपने को राजनीतिक दशा है दिशा है दोनों बदलनी होंगी, जनता समझ तो आप इस प्रकार की गंदी राजनीति आगे जो अपने हिंदू मुसलमान की राजनीति है या हिंदू पाकिस्तान की राजनीति है वो अब बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप बताइए सर ये देश की दिल्ली की जनता ने देश को एक संदेश दे दिया है कि हमें बदलने की जरूरत है। अब हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान की राजनीति ज्यादा नहीं चलेगी, हमें मुद्दों की बात करनी होगी, मुद्दों की राजनीति करनी होगी। केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, आपके विधायक। सर मैं सरेआम इस चैनल पे कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति को आप कैसे बात कर रहे हैं? 2 मिनट पहले इन्होंने क्या कहा? 2 मिनट पहले केजरीवाल जी अमित शाह जी को फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठाए। 2 मिनट मारे गए हैं, 250 लोग किस प्रकार आप कुछ नहीं कर रहे, आपने क्या किया? आप ये बताइए दिल्ली, आप ये बताइए
आपने वहां पे क्या किया? आम जनता को बताइए आपने क्या किया है? सर अपनी तरफ से सबसे पहले सबसे शांति बहाली की अपील की जा रही है, किसी तरह का कोई बचाव बयान नहीं दिया जाए खिलाफ। ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री करना चाहिए था। गंभीर ने कहा निश्चित रूप से हमारे संसद में आप लोग क्यों रक्षा कवच बने हैं उसके खिलाफ? आपने कहा कि वो हिंदू कैसे बातें कर रहे हैं रक्षा कवच में, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो लोग वारिस पठान का साथ दे रहे हैं पठान कुछ भी कहने अल्पसंख्यक आयोग से क्यों नहीं हटा दिया उन्हें? वजह तभी क्यों नहीं आप उनको बताइए वजाइन तबीबुल्लाह ये करे ना राजनीति की इनके क्यों परवाह कर रहे हो? अरेस्ट करो, ये क्यों नहीं हटा? अरेस्ट करिए ना वजाई तबाबुल्लाह को क्यों नहीं हटा रहे? आपसे क्या माना जाए? बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? बीजेपी ये बताइए पहले विवाद को स्टैंड ये इसका विषय गिरफ्तार करिए ना तय करो। आप लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गए, इसका मतलब वारिस पठान को बार बार लेके आ रहे हो। आप लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गए, इसने नहीं आप गिरफ्तार कीजिए इसको। इसने वजह तबीबुल्लाह पे क्या कार्रवाई? आप गिरफ्तार कीजिए सर, आप दंगे की बात करिए, आप गिरफ्तार करिए, कार्रवाई क्यों नहीं की? आप तो दंगे की बात करिए, उन्हीं का साथ दे रहे हैं, खान का साथ दे रहे हैं। आपके विधायकों ने वहां पे अमन शांति के लिए क्या किया बताइए? दंगों के सर हम चाहते हैं नेता भी कर रहे हैं, सर कब करें? हमारी नेता भी कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, सब लोग चाहते हैं कि कब अमित शाह जी का बयान सुनने को मिले, कब प्रधानमंत्री जी फ्री हो और वो देश की तरफ ध्यान दे, लेकिन यहाँ चल रही है और मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है वहाँ की जनता कि कब वहाँ के मुख्यमंत्री अमन चैन बहाली के लिए कुछ कदम एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है। उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? कोई दंगा हुआ आज तक वहाँ पे? चल रहा था सर, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था। जब तक कपिल शर्मा का जो भड़काऊ बयान है उससे पहले एक भी हिंसा घटना हुई तो बताइएगा सर। शुरुआत से जिस दिन सीए लागू हुआ था उस दिन दिल्ली में हिंसा पे हिंसा हो रही है और आपके मंत्री आपके विधायक उनके साथ दे रहे हैं। क्यों होने दे रहे? 2 महीना हो गया, आपके विधायक आपके मंत्री उनका साथ पे साथ दे। सर मैं पूछना चाहूंगी दिल्ली पुलिस क्यों हिंसा होने दे रही है? कोई कार्य किसी ने किया? आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया है। कांग्रेस क्या इसकी जहां सरकार है दंगे हुए क्या? मुझे इस बात का, क्योंकि हमारा क्या हुआ था? हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या हुआ था? मंत्री नगर में कार्रवाई हुई ना? बोल रहे हो क्या कार्रवाई हुई ना? एक भी कार्रवाई एक दिन से ज्यादा कार्रवाई हिंदुओं पे जैसे किस प्रकार के कार्य गिरफ्तार किया गया? बोल रहे हैं जो भी दहशत गिरफ्तार किया गया बोले जा रहे हैं सीए के खिलाफ कब हुआ दंगा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन ने सभी की बात मान लीजिए जी। आपको याद होता ईदगाह में क्या हुआ था बताइए? नगर में क्या हुआ? कार्रवाई हुई बताइए? कौन गिरफ्तार हुआ बताइए ना? कौन गिरफ्तार हुआ? ईदगाह में जिस प्रकार से कार्य किया ने जो कार्य किया, क्या कार्रवाई की? नगर में क्या कार्रवाई हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। नाम बताइए किसकी गिरफ्तारी हुई है? बताइए नाम किसकी गिरफ्तारी हुई है? बताइए ना आप अभी बताइए। अभी बताइए आपने कोई कार्रवाई नहीं की, की गंदी राजनीति। बताइए ना किसने कार्रवाई की? आपको नाम याद होता है किस प्रकार से? मैं बता रहा हूँ, एक एक नाम बता रहा हूँ। तबीबुल्लाह गिरफ्तार कीजिए आप। और नाम बताऊँ आपने बना रखा आयोग, उनको क्यों नहीं हटाते? दूध के आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? एक बात सुनिए वीरेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नहीं, एक पक्षीय नहीं, योगेंद्र जी एक पक्षीय नहीं। झूठ पे झूठ बोले जाएंगे, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष तो इनकार नहीं हटाते। क्यों गंदी राजनीति कर रहे हैं? हम गंदी राजनीति कर रहे हैं।
अभी आप भरवाने का कार्य आपकी पार्टी ने किया है। इस राजनीति सिकनेर सरकार को बुरी नहीं है, जनता भरवाने का कार्य आपकी पार्टी ने किया है। बयानबाजी से आप लोग बाहर नहीं आओगे, और ये मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान सारा देख रहा है, यही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मैं जोशी साहब के पास, चंद्रमुखी जी, मैं जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा। जोशी साहब, ये एक बानगी देखी आपने, मुद्दों से किस तरह से डाइवर्ट हुआ जा सकता है? अगर जहां आप भीते नजर आते हो तो कैसे बचा जा सकता है? क्या स्टाइल होती है राजनीतिक दलों की? बड़ा मुझे लगता है कि दुर्भाग्य इस देश का। बड़ी अजीब और गरीब स्थितियां आ रही है कि सामने आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि इन लोगों की वजह से दंगे फैल रहे हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि उनकी पार्टियां कार्रवाई करें। क्या हो रहा है इस देश को? मैं योगेंद्र जी यही बात कह रहा हूँ कि 70 दिन से दिल्ली के अंदर इस प्रकार की बातें होती चली आ रही हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये हमारे वहाँ का जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी ये कमजोरी रही है कि 70 दिन से रास्ता रोका हुआ है। आप देखिए, उस रास्ते के अंदर कानून में पालना करने की है कि आप किसी का रास्ता रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी तीनों संस्थाएं देख रही हैं। अब उनको हटाए कौन? पुलिस भी नहीं हटा रही कि इनको माथाफोड़ी कौन करे, इनके साथ दुर्व्यवहार कौन करे। अगर इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या पता क्या होगा। मतलब डरने की क्या आवश्यकता है? चलो वो हो गया सो हो गया। अब जो 48 घंटे बाद आप चाहते हो तो आप कम से कम दिल्ली की सारी सड़कें तो खाली करा दो, जहां लोगों ने अवरोध पैदा कर रखे हैं उनको निपटाओ, और राजनीतिक दलों को पाबंद कर दो कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य सांप्रदायिक बात नहीं करेगा, दंगे के संबंध में बात नहीं करेगा, और बात करे तो उसको अंदर टिकाओ। और वहां पर जो दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने दंगा किया है, आप सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप देखिए हमारे टीवी चैनल्स हैं जिनके पास क्लिप्स हैं, उन क्लिप्स को लें और धरपकड़ करें, अभी कार्रवाई करें, और 48 घंटे में ही उन सबको बुक करके अंदर कर दें। जबान निकालना बंद कर देंगे लोग, नेतागिरी करना बंद कर देंगे लोग। लेकिन ये चीज बताना पड़ेगा हमारे देश के पुलिस को बताना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को बताना पड़ेगा। समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, संविधान ने अगर लाठी किसी को दी है कानून व्यवस्था के, लोग सिर्फ पुलिस को दी है और किसी को नहीं दिए। लाठी रखने का जो हक है वो पुलिस के पास में, और लाठी शायद इसी वजह से दी है कि कानून की वो रक्षा कर सके, मूक दर्शक बनने के लिए नहीं। और अगर वास्तव में केंद्र सरकार के पास में किसी के भड़काऊ बयान लगता है कि इनकी साजिश हो सकती, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। राजनीतिक दलों की परवाह नहीं, हिंदुस्तान की आबो हवा, अमन चैन की परवाह करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये लाचारी समझ से बाहर है, कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। और एक बार फिर हम अपील करेंगे कि सियासी बयानबाजी शांति बहाली में लगाइए। आप कोशिश करिए कि जितनी जल्दी दिल्ली वापस अपनी पटरी पर लौटे, ये सभी का प्रयास होना चाहिए। आप लोग अमन चैन के बारे में सोचिए, ना कि अपने सियासी रोटियों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, मुझे इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।